पत्थरों के बारे में सामान्य ज्ञान होना बहुत आवश्यक। बगैर पत्थरों के जीवन नहीं है। आप इससे क्या सीखते हैं? हमको यह पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। मुझे यहाँ उल्का पिंड भी दिखने वाला है। मैं जब उसी पत्थर को दोबारा देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई नई चीज दिखाई दे जाती है। एक प्रकार से यह जासूसी का काम है। मुझे यह भी पता करना है कि क्या पत्थर में भी लचक होती है। समुद्र में नीचे आप रमते जाएंगे, बैठते जाइएगा तो फिर धीरे धीरे मोती मिलने शुरू हो जाते हैं। इन पत्थरों पर वक्त की हर निशानी मौजूद है। वक्त की हर दास्तां इन पत्थरों पर दर्ज है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वो कौन सा पत्थर है जिसकी बनी ग्लास में ग्रीक्स शराब पीते थे ताकि नशा ना हो। मुझे यह पता करना है कि वो कौन सा पत्थर है जो रंग बदलता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में अपना कलर चेंज कर देते हैं, ग्लो करने लगते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। सारे मिनरल्स ऐसा नहीं करते, कुछ ही मिनरल्स ऐसा करते हैं। क्योंकि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है उन मिनरल्स पे तो उससे मिनरल के अंदर कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उनके आउटर ऑर्बिट में जंप करते हैं दूसरी ऑर्बिट में और उसके बाद जब वापस आते हैं तब वो उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमको कलर की तरह दिखती है इसके अंदर। इस प्रक्रिया को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में दिखती है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सैंपल रखे हुए हैं जिसमें से 5 फ्लोरोसेंट के फिनोमेना दिखाते हैं। छठा सैंपल फ्लोरोसेंट के फिनोमेना नहीं दिखाता है। उसको इसलिए रखा गया है ये बताने के लिए बच्चों को कि सारे मिनरल फ्लोरोसेंट नहीं होते हैं। तो अब आप धीरे धीरे ये देख लीजिए, ये याद कर लीजिए कि नॉर्मल लाइट में मिनरल्स का कलर कैसा दिखता है। तो अब मैं ये नॉर्मल लाइट बंद कर दूंगा और इनको फ्लोरोसेंट लाइट में या अल्ट्रा वायलेट लाइट में आपको दिखाऊंगा और आप ध्यान से देखिए कि इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है और कैसे यूवी फिनोमेना से कुछ मिनरल्स ग्लो करने लगते हैं। ये बहुत ही आकर्षक फिनोमेना है और इस प्रकार की फैसिलिटी यूवी लैम्प मिनरल्स को दिखाने के लिए मेरे विचार से भारतवर्ष में ये अकेली ऐसी फैसिलिटी है। मुझे किसी ने बताया कि बेंगलोर के किसी संस्थान में ऐसी कुछ फैसिलिटी है, परंतु वो कह रहे हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो किसी भी जियोलॉजिकल म्यूजियम में भारत में ये बेस्ट यूवी लैम्प की फैसिलिटी है। तो ये मैंने अब ऑफ कर दी ये लाइट्स और अब मैं यूवी लाइट्स को ऑन कर दूंगा। अब आप देखिए जो पहला वाला रूबी कॉर्डेराइट था उसमें रूबी आग के गोलों की तरह महक रहा है और बहुत खूबसूरत हल्का नीला रंग जो है, हरा वाला फ्लोराइड था जो हरे रंग का था, वो खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट ब्लू दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो डिश में आपको च्यवनप्राश की तरह काला पेस्ट लग रहा था वो पूरा सफेद हो गया है। उसका रंग में सबसे ज्यादा परिवर्तन पेट्रोलियम के ही रंग में आया है, वो काले से सफेद हो गया और रिफाइंड पेट्रोलियम जो ऑरेंज दिख रहा था वो भी व्हाइट हो गया है। जो छोटा सा टाइनी क्रिस्टल पर जो लाइट की एक येलो लकीर है सफेद, वो दरअसल टंगस्टन है, वो शेलाइट है। और जब जियोलॉजिस्ट ये शेलाइट का एक्सप्लोरेशन करने जाते हैं तो उनकी हेड में एक यूवी लैंप लगा रहता है। वो रात में करते हैं, अंधेरे में शेलाइट का एक्सप्लोरेशन होता है और उनके हेड में यूवी लैंप लगा रहता है जिससे वो शेलाइट का एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके बगल में जो एक जिसको मैंने इम्प्रेसिव लैंप अनइम्प्रेसिव लैंप कह के निरादर किया था, वो सबसे अधिक खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उसमें आपको जितना नीला दिखाई दे रहा है वो विलेमाइट और जिंक है और जितना लाल दिखाई दे रहा है वो सब रूबी है। और अंतिम जैसा कि मैंने आपको बताया था जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है बॉर्डर में और अंदर सफेद है, वो अगेट है और उसमें एक्टिवेटर्स नहीं है, इस कारण से वो यूवी की फिनोमेना नहीं दिखा रहा है। ये तीनों पत्थर है जो ग्लास, अच्छा ठीक है, लेकिन ये वो ग्लास नहीं है जो आपको शीशा मिलता है दुकानों पर। जी। ये ज्वालामुखी से निकला हुआ ग्लास है।
तो ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो एकदम से ठंडा हो गया, और जब वो ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार का ग्लास बन जाता है। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, इस वजह से कि ये इसमें एकदम से ये ठंडा हो जाता है। 1200 डिग्री 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से सडनली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा जाता है। तो इतना ज़्यादा थर्मल या टेम्परेचर का डिफरेंस है कि इसमें एटम और इतना क्विकली होता है, इतना जल्दी होता है कि एटम्स को समय नहीं मिलता है कि वो अपने आप को किसी तरतीब में या किसी क्रम में लग सके, किसी ज्योमेट्रिक के आकार में लग सके। इसलिए इसमें कोई क्रिस्टल आपको नहीं मिलेगा, ये टोटली ग्लास है और इनका रंग अलग अलग है। देखिए ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। इस प्रकार के पत्थर को हम जियोलॉजी में ऑब्सिडियन कहते हैं। इनका रंग अलग अलग इस वजह से है क्योंकि इम्प्योरिटी इनमें अलग है। इसमें किसी और प्रकार की इम्प्योरिटी है, इसमें किसी और प्रकार की इम्प्योरिटी है, इसलिए इनका रंग अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि आप 2 बाल्टी पानी लीजिए और एक बाल्टी पानी में नीला रंग डाल दीजिए, थोड़ा सा इंक डाल दीजिए, दूसरे में लाल डाल दीजिए, तो दोनों ही पानी है लेकिन दोनों का रंग अलग अलग हो जाएगा क्योंकि वो इंक वहाँ पर इम्प्योरिटी है। तो उसी प्रकार से जब मैग्मा में या लावा में इम्प्योरिटी अलग अलग हो जाती है तो जो उससे बनने वाले पत्थर होते हैं उनकी भी इम्प्योरिटी, उनका भी रंग अलग है। इस टेबल में आप जितने भी पत्थर देख रहे हैं ये सारे कैविटी मिनरल्स हैं। तो और ये महाराष्ट्र में और नासिक के आसपास की जो खानियाँ हैं वहाँ से लाए गए हैं। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैविटी मिनरल जो पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़े खोल की तरह या बहुत बड़े बड़े कैप्सूल की तरह से होते हैं और उसके अंदर फ्लूइड होता है गैस वाला, वो जब धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करता है तो बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने एनालिसिस देखा। इन पत्थरों की विशेषता ये है, इनको एपोफिलाइट फैमिली के एक मिनरल है और जब इन पत्थरों की इन क्रिस्टल्स की विशेषता ये कि जब आप इनको गर्म करेंगे तो ये परत दर परत निकलते चले जाते हैं। फेनेटिक का मतलब ही होता है कि उसमें परत दर परत बनी हुई है। तो जैसे किताब के पन्ने होते हैं या कॉपी के पन्ने होते हैं, उसी प्रकार से अगर आप इसको गर्म करेंगे तो फ्लैट फ्लैट करके ये निकल जाएगा। ये सेकेंडरी मिनरल है और ये भी जो है वो कलेक्टर स्टोन है। और ग्रीक्स का ये मानना था कि इन मिनरल्स के रहने से पास में निगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। ये एक प्रकार का मिथ है, फिर भी उनका ऐसा मानना था, रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है किताबों में। इसीलिए हमने इसको एंट्रेंस गेट के पास लगाया है कि जो भी आगंतुक हमारा म्यूजियम देखने आए उसको पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले मिले और फिर जो है वो बाकी का म्यूजियम। ये जो मेरे हाथ में ये मैंगनीज नोड्यूल्स है और ये समंदर के अंदर पाया जाता है। ये इंडियन ओशन में 5 किलोमीटर डेप्थ से निकाले गए हैं और ये बहुत बड़े बड़े आकार के भी हो सकते हैं और इनकी माइनिंग भी होती है क्योंकि इनके अंदर लोहा, जस्ता, शीशा इत्यादि पाया जा सकता है। मेटल्स इनको काट के इनके अंदर निकाले जा सकते हैं। ये हमको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है गोवा में, वो इसी प्रकार का काम करते हैं, उन लोगों ने डोनेट किया है। ये एक प्रकार का कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट है जिसका नाम लैब्राडोराइट है और इसकी विशेषता ये है कि जब प्रकाश में हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इसका रंग बदलता है। इस फिनोमेना को हम प्ले ऑफ कलर्स कहते हैं। ये सैंपल मैं सैन फ्रांसिस्को से लाया, वहाँ पर एक मैं कॉन्फ्रेंस में गया था और एक स्टॉल पर बहुत सारे मिनरल्स एक आदमी बेच रहा था। तो इसको मैंने कहा कि भाई ये, मैंने उसको कहा कि मैं एक म्यूजियम बना रहा हूँ रूड़की में इंडिया में, आप एक डोनेट करना चाहेंगे सैंपल? तो वो हंसने लगा। थोड़ी देर हिम्मत करने के पहले तो मैं खड़ा रहा उसके स्टॉल के पास, फिर थोड़ी देर साहस करने के पास में गया, मैंने कहा इससे मांगा जाए। तो मैंने कहा भाई मैं रुड़की में प्रोफेसर हूँ और एक ये सैंपल जो है आप डोनेट करना चाहेंगे? तो वो हंसने लगा, उसने कहा विच वन यू वांट। तो मेरी निगाह पहले से इस वाले पे थी, मैंने कहा मैं ये वाला चाहता हूँ। उसने जो है लिफाफे में बंद करके मुझे फ्री में ये दे दिया, तो धन्यवाद है उसका। और ये आज हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़ा। ये हमारे विभाग के कर्मचारी हैं और इनका नाम मोहित जी है और मोहित जी ही हमारे संग्रहालय की देखभाल करते हैं। उसकी देखभाल और रखरखाव की सारी जिम्मेदारी इनकी है और ये बहुत ही कर्मठता से अपना कार्य करते हैं। मोहित, तो आप हमें ये बताएं कि इतने दिनों से आप देख रहे हैं संग्रहालय को, पत्थरों को आप भी समझने लगे हैं क्या? थोड़ा बहुत कुछ समझने लगा हूँ। किसी ने कहा है साहब कि
पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होता है। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। बस दिल लगाने की बात है। अगर जज्बा हो और आप पत्थर से भी दिल लगा लें तो आप पत्थरों को भी समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।